नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार में धर्म परिवर्तन के खिलाफ कड़े कानून लाने की मांग। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र के आखिरी दिन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद का मुद्दा उठा। बीजेपी के 12 विधायकों ने इसके खिलाफ कड़े कानून लाने की मांग की। ध्यानाकर्षण में बीजेपी विधायक वीरेंद्र कुमार ने कहा, धर्मांतरण के कारण बिहार में मुसलमानों और ईसाई की जनसंख्या तेजी से बढ़ी है। इसी तरह सीमावर्ती कई जिलों के क्षेत्रों में मुस्लिम आबादी में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इस पर प्रभारी गृह मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने बताया, राज्य में धर्म परिवर्तन रोकने संबंधी कोई कानून विचाराधीन नहीं है। इसके बाद जाले विधायक जीवेश मिश्रा ने संविधान का हवाला देते हुए उनके क्षेत्र में हुए लव जिहाद का मुद्दा उठाया। बिहार के शिक्षकों का प्रमोशन होगा, सैलरी बढ़ेगी। बिहार में सरकारी शिक्षकों के लिए अच्छी खबर है। नीतीश सरकार ने लगभग 1 दशक से सेवारत शिक्षकों को प्रमोशन देने का फैसला किया है। अप्रैल से शिक्षकों के प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। विधान परिषद में आज एमएलसी प्रोफेसर संजय कुमार सिंह ने शिक्षकों के प्रमोशन का मुद्दा उठाया। इस पर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि मौजूद वित्तीय साल खत्म होने के बाद शिक्षकों के प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अमित शाह की पूर्णिया में हाई लेवल मीटिंग, 12 जिलों के एसपीडीएम और एसएसबी अधिकारी भी शामिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल दौरे के तीसरे और आखिरी दिन आज पूर्णिया में हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। बैठक में 12 जिलों के एसपीडीएम के अलावा एसएसबी के अधिकारी भी शामिल हैं। बॉर्डर से सटे सीमांचल में घुसपैठ पर रोक लगाने और सीमावर्ती जिलों की सीमा सुरक्षा की समीक्षा हो रही है। मीटिंग शहर के 0 माइल स्थित 5 स्टार होटल में फेयर में हो रही, जिसमें सीमांचल में आने वाले जिले पूर्णिया, अररिया, कटिहार और किशनगंज के अलावा दूसरे जिलों के डीएम और एसपी भी शामिल हैं। बिहार में पंचायत स्तर पर खुलेगा पॉल्यूशन जांच सेंटर। पटना सहित राज्य के वाहन मालिकों को अब पॉल्यूशन जांच के लिए शहर या प्रखंड मुख्यालय नहीं जाना पड़ेगा। परिवहन विभाग पंचायत स्तर पर पॉल्यूशन जांच केंद्र खोलने जा रहा है। विभाग चालू वित्तीय वर्ष में 1000 से अधिक पॉल्यूशन जांच केंद्र खोलने के लिए एनओसी देगा। आबादी के आधार पर पंचायत और प्रखंड स्तर पर केंद्र स्थापित किए जाएंगे। पटना में 100, भागलपुर में 50, गयाजी में 100 और मुजफ्फरपुर में 150 केंद्र खोलने की योजना है। अन्य जिलों में जरूरत के अनुसार संख्या बढ़ाई जाएगी। 5वीं कक्षा से मैथिली की पढ़ाई अनिवार्य रूप से प्रारंभ की जाए। बजट सत्र के दौरान गुरुवार को विधायक डॉक्टर रामचंद्र प्रसाद ने सदन में मैथिली भाषा के संरक्षण और संवर्धन का मुद्दा उठाया। उन्होंने सरकार से मांग की कि 8वीं अनुसूची में शामिल मैथिली भाषा के अस्तित्व को बचाने के लिए मिथिला क्षेत्र के सभी विद्यालयों में 5वीं कक्षा से मैथिली विषय की पढ़ाई अनिवार्य रूप से प्रारंभ की जाए। भागलपुर में पेट्रोल टैंकर से 3773 लीटर शराब बरामद। भागलपुर में वाहन जांच के दौरान पुलिस ने संदिग्ध पेट्रोल टैंकर को रोकने की कोशिश की गई, पर उसने गाड़ी नहीं रोकी। ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। सड़क पर जाम लगा था, इसलिए वो भाग नहीं पाया। विक्रमशिपा टीओपी के पास फिर से घेराबंदी कर वाहन को रोका गया। टैंकर से पेट्रोल की गंध नहीं आने पर जवानों को शक हुआ। इसके बाद वाहन को थाने पर लाया गया। टैंकर खोलने पर 416 कार्टन 3773 लीटर विदेशी शराब बरामद हुई। पटना नगर निगम की 20वीं सशक्त स्थायी समिति की बैठक। पटना नगर निगम की 20वीं सशक्त स्थायी समिति की बैठक आज है। मेयर सीता साहू की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में शहर के विकास और जनता की सुविधाओं से जुड़े 63 से अधिक एजेंडों पर चर्चा होगी। इस बैठक के एजेंडे में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जलापूर्ति का है। गर्मी के मौसम की आहट को देखते हुए शहर के कई वार्डों में पानी की किल्लत दूर करने के लिए दर्जनों योजनाओं को मंजूरी दी जा सकती है। बांका में कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को मिलेगा मुफ्त सोलर पैनल। गरीब परिवारों को बिजली बिल से राहत देने और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। इसके तहत बांका जिला में कुटीर ज्योति योजना के अंतर्गत आने वाले बीपीएल बिजली उपभोक्ताओं को मुफ्त सोलर पैनल उपलब्ध कराया जाएगा। योजना लागू होने के बाद इन परिवारों को बिजली बिल की चिंता से काफी हद तक मुक्ति मिलेगी।
फर्जी आधार कार्ड और बिहार में रोहिंग्या बांग्लादेशियों के घुसपैठ का खेल। नेपाल और बांग्लादेश से भारत में घुसपैठ की बुनियाद फर्जी दस्तावेजों पर बनाई जाती है। सीमा के दोनों ओर पहचान के जाली दस्तावेज बनाने वाले गिरोह सक्रिय हैं। घुसपैठियों के आवास प्रमाण पत्र से पासपोर्ट तक नकली बना लिए जाते हैं। सुरक्षा एजेंसियों के सामने घुसपैठ रोकने के साथ ही इस फर्जीवाड़े पर नकेल कसने की दोहरी चुनौती है। सीमांचल के अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और उत्तर बिहार के पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी जिलों में फर्जी दस्तावेज बनाने का धंधा तेजी से जड़ें जमा रहा है। बिहार में जमीन दलालों की अब खैर नहीं, दफ्तरों में लगेगी सीसीटीवी। राजस्व प्रशासन को पारदर्शी बनाने के लिए बिहार सरकार ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। अब क्षेत्र भ्रमण के दौरान दलाल या अनधिकृत मुंशी मिलने पर तुरंत आपराधिक धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा, जिससे जमीन संबंधी कामों में बिचौलियों की भूमिका खत्म करने की कोशिश तेज हो गई है। बिहार में निजी शिक्षण संस्थान कितनी फीस लेंगे, अब नीतीश सरकार करेगी तय। बिहार के सभी निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों से विभिन्न मदों में लिए जाने वाले शुल्क सरकार तय करेगी। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति गठित होगी, जो नामांकन से परीक्षा तक की शुल्क निर्धारित करेगी। गुरुवार को विधानसभा से बिहार निजी व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थान नामांकन विनियमन एवं शुल्क निर्धारण विधेयक 2026 पारित हुआ। इससे मनमाने शुल्क वसूली पर रोक लगेगी। पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में लोक गायिका और विधायक मैथिली ठाकुर ने छात्रों से वोट करने की अपील की है। उन्होंने छात्र संघ ABVP को वोट देने की अपील करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो संदेश डाला है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, पटना विश्वविद्यालय के सभी ऊर्जावान और जागरूक छात्र छात्राओं को अपना स्नेह और शुभकामनाएं देती हूँ। PUSU की यही पुकार। ABVP फिर से एक बार। विधायक मैथिली ठाकुर ने अपने वीडियो संदेश में कहा कि मैं पटना विश्वविद्यालय के सभी जागरूक छात्र छात्राओं को अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। औरंगाबाद में 5 केंद्रों पर इंटर कॉपियों की जांच शुरू। औरंगाबाद में इंटरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कार्य शुक्रवार से शुरू हो गया है। शहर के 5 केंद्रों पर यह प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हो रही है। 2 मार्च से जिले के 6 केंद्रों पर मैट्रिक परीक्षा की कॉपियों की जांच शुरू होगी। इंटर का मूल्यांकन 10 मार्च तक चलेगा। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में कॉपियों की जाँच की जा रही है। मूल्यांकन कक्ष में मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। केवल डायरेक्टर और स्टैटिक मजिस्ट्रेट को ही मोबाइल रखने की अनुमति है। राजगीर मलमास मेला 17 मई से शुरू होगा। राजगीर मलमास मेला की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन तैयार है। 17 मई से 15 जून तक चलने वाले मेले में सुरक्षा, सुविधा और सुव्यवस्था को लेकर जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने उच्च स्तरीय दिशा निर्देश जारी किए हैं। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि मेले की हर गतिविधि पर सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन के जरिए पैनी नजर रखी जाएगी, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। बिहार में सूदखोरों पर सख्ती, अवैध वसूली पर 3 साल जेल। बिहार सरकार ने विधानसभा में गुरुवार को बिहार सूक्ष्म वित्त संस्थाएं विधेयक 2026 पास हो गया है, जो सीधे तौर पर उन लोगों को सुरक्षा देगा जो ऊंचे ब्याज और रिकवरी एजेंटों की प्रताड़ना झेल रहे हैं। अब बिहार में बिना रजिस्ट्रेशन के कर्ज बांटना और डरा धमका कर वसूली करना बहुत महंगा पड़ेगा। होली पर बिहार में बर्ड फ्लू का खतरा। होली पर बिहार में बर्ड फ्लू का खतरा मंडरा रहा है। कौवों के बाद अब पटना में मुर्गियों में भी बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। चितकोहरा स्थित कौशल नगर में बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के पोल्ट्री अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र के मुर्गी फार्म में 6000 मुर्गियां संक्रमित पाई गई हैं। बिहार में 5% खतियानी जमीन लापता, सरकार चलाएंगी सर्च ऑपरेशन। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने विधानसभा में कहा कि कई मामलों में जानबूझकर जमीन के दस्तावेज छिपाने या नष्ट करने की शिकायतें मिली हैं। ऐसे लोगों से अभिलेख उपलब्ध कराने को कहा गया है और प्रशासनिक स्तर पर भी रिकॉर्ड खोजे जा रहे हैं। सरकार की कोशिश है कि विवाद रहित जमीनों का सर्वे जल्द पूरा किया जाए, ताकि भविष्य के भूमि विवाद कम हो। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जमीन से जुड़े मामलों में न्यायालय का विकल्प हमेशा खुला रहेगा।
पटना मेट्रो जल्द ही 5 स्टेशनों पर चलेगी। गुरुवार को मेट्रो पहली बार शहर के अंदर दौड़ी। भूतनाथ से मल्लाही पकड़ी तक 2.75 किलोमीटर में मेट्रो का ट्रायल रन किया गया। अभी पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से भूतनाथ के बीच 3.45 किलोमीटर मेट्रो चल रही है। कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी की हरी झंडी मिलने के बाद 6.2 किलोमीटर एलिवेटेड ट्रैक पर मेट्रो चलेगी। ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को राज्य सरकार ने कानूनी सुरक्षा दी। गृह विभाग ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत एक अहम अधिसूचना जारी की है। इसमें राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने वाले पुलिस कर्मियों की कानूनी सुरक्षा को नई स्पष्टता दी है। इस कदम को प्रशासनिक स्तर पर ऑपरेशनल क्लैरिटी और लीगल प्रोटेक्शन के रूप में देखा जा रहा है। यह ड्यूटी के दौरान लिए गए निर्णयों पर भविष्य में होने वाली कानूनी प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकता है। बिहार में नाबालिग को पीएम आवास, परिवहन विभाग में भी करोड़ों का राजस्व नुकसान। बिहार में सीएजी की रिपोर्ट सामने आने के बाद कई विभागों में बड़ी गड़बड़ी का खुलासा हुआ है। प्रधानमंत्री आवास योजना में वर्ष 2019 से 2022 के बीच 4 जिले में 21 ऐसे परिवार को आवास स्वीकृत हुआ जिनके पास पहले से पक्का मकान था। इन्हें 24,30,000 का भुगतान हुआ। वहीं नाबालिग को भी आवास स्वीकृत हुआ जिनके माता पिता जीवित हैं। इन्हें 2.5 लाख का भुगतान हुआ। सीएजी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एक तरफ जहां अपात्र लोगों को आवास का लाभ दिया गया, तो वहीं कई पात्र परिवार भी इसके लाभ से वंचित रह गए। पटना में बिहार ओपन फिडे चेस रेटिंग टूर्नामेंट का आयोजन। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इंडोर हॉल में बिहार ओपन फिडे चेस रेटिंग टूर्नामेंट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। यह टूर्नामेंट 25 से 29 मार्च तक चलेगा। यह एक ओपन टूर्नामेंट है। इसमें देश भर से 500 खिलाड़ियों के इसमें भाग लेने की उम्मीद है। यह प्रतियोगिता अंडर 7, 9, 11, 13 और 15 आयु वर्ग में बालक और बालिका दोनों श्रेणी में है। रमजान में कपल की तरह दिखे लड़का लड़की तो निकाह करा देंगे। बिहार में एक कॉलेज का अजीबोगरीब फरमान काफी चर्चा में है। दरअसल रमजान के पाक महीने को लेकर यह फरमान जारी किया गया है। इस तुगलकी फरमान में लड़के और लड़कियों को अजीब तरह की हिदायत दी गई है। बिहार के मधुबनी मेडिकल कॉलेज की तरफ से जारी इस फरमान के बारे में जानकर हर कोई हैरान है। पूर्व विधायक रीतलाल यादव की जमानत याचिका खारिज। दानापुर के पूर्व विधायक रीतलाल यादव को पटना हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही फिलहाल उन्हें राहत नहीं मिल सकी है। पटना हाई कोर्ट में न्यायमूर्ति सत्यव्रत वर्मा की एकल पीठ ने गुरुवार को यह आदेश सुनाया। मामला खगौल थाना कांड संख्या 171/2025 से जुड़ा है। सुनवाई के बाद अदालत ने जमानत देने से साफ इनकार कर दिया। राजगीर में शिकार करेगी पटना की पार्वती। पटना जू की शेरनी पार्वती जल्द राजगीर सफारी में शिकार करती नजर आएगी। अब तक पिंजरे में बंद रही पार्वती को खुली जगह मिलेगी। राजगीर सफारी में शेर और बाघ जैसे जानवरों को बड़े इलाके में रखा जाता है। माहौल जंगल वाला मिलता है। इनके बाड़े में कोई जानवर आ जाए तो वे शिकार भी करते हैं। गर्मी का मौसम आ रहा है। पटना जू से लेकर राजगीर सफारी तक बदलते मौसम को देखते हुए जानवरों के भोजन में बदलाव किया गया है। मांस की खुराक कम की गई है। शेर और बाघ को मार्च अप्रैल की गर्मी से बचाने के लिए बर्फ के टुकड़े दिए जाएंगे। तेज प्रताप यादव का नया अवतार, हाथों में रुद्राक्ष लिए शिव भक्ति में लीन। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार वजह राजनीति नहीं बल्कि उनका नया संत अवतार है। तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर संत तेज प्रताप यादव के नाम से नया अकाउंट बनाया है। ये अकाउंट 15 फरवरी से चल रहा है। अब तक तेज प्रताप ने 5 वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें भगवान शिव से जुड़ी बातें कर रहे। उन्होंने लोगों से उसे फॉलो करने की अपील की है। समस्तीपुर में बच्चा चोर समझकर लोगों ने युवक को पकड़ा। समस्तीपुर में गुरुवार रात बच्चा चोर समझकर ग्रामीणों ने एक युवक को पकड़ लिया। युवक एक बच्चे से बात कर रहा था। लोगों को शक हुआ तो बच्चे से युवक के बारे में पूछा, जिस पर बच्चे ने उसके बारे में कुछ नहीं बताया। इसके बाद युवक को कुछ ग्रामीण बच्चा चोर कहने लगे। थोड़ी ही देर में वहाँ भीड़ जुट गई। युवक के साथ मारपीट होने वाली थी, लेकिन कुछ लोगों ने उसका बीच बचाव किया। इसी बीच मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस को आने में थोड़ी देर हो गई। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया। घटना बंगरा थाना के मुर्गियाचक चौक के पास की है। होली पर यात्रियों
ट्रेनों की सुरक्षा पुख्ता, रेल पुलिस की शराब तस्करों। होली के मद्देनजर बिहार में रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए रेल पुलिस ने व्यापक तैयारियां की हैं। त्योहार के दौरान बड़ी संख्या में यात्रियों की घर वापसी होती है, जिसके कारण ट्रेनों और स्टेशनों पर अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। पटना रेल एसपी अनंत कुमार राय ने बताया कि अवैध शराब की तस्करी और नशाखुरानी गिरोह पर अंकुश लगाने के लिए विशेष रणनीति बनाई गई है। रेल एसपी के अनुसार होली पर ट्रेनों के माध्यम से शराब तस्करी की आशंका बढ़ जाती है। इसे रोकने के लिए 2 विशेष टीमें गठित कर रवाना की गई हैं। इन टीमों का कार्य ट्रेनों में गश्त करना, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखना और यात्रियों को जागरूक करना होगा। जलावन में लगी आग, लपटें बुझाने में लगे 4 घंटे। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान थाना क्षेत्र के हिरनी पंचायत के असमा सकीरना टोला में गुरुवार की देर रात करीब 12 बजे आग लग गई। संयोग अच्छा रहा कि आग आवासीय घरों तक नहीं पहुंची। मोहल्ले में लगभग 100 परिवार रहते हैं। बिहार विधानसभा में उठा पूर्व सैनिकों का मुद्दा। बिहार विधानसभा के शून्यकाल में बक्सर सदर के विधायक आनंद मिश्रा ने पूर्व सैनिकों और उनके परिजनों से संबंधित एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने बक्सर में पूर्व सैनिकों के लिए मूलभूत सुविधाओं की कमी पर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। विधायक मिश्रा ने बताया कि बक्सर जिले में बड़ी संख्या में पूर्व सैनिक और उनके परिवार निवास करते हैं, लेकिन उन्हें आवश्यक सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। उन्होंने मांग की कि जिले में CSD कैंटीन, जिला सैनिक बोर्ड कार्यालय, ECHS क्लिनिक और सैनिक विश्राम गृह के निर्माण के लिए लगभग 50 डिसमिल भूमि उपलब्ध कराई जाए। सोना आज 1065 बढ़कर 1,59,000 पर पहुंचा। सोना चांदी के दाम में 27 फरवरी को तेजी है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1065 रुपए बढ़कर 1,59,000 पहुंच गया है। जवाब नहीं देने पर नपेंगे कई बड़े अफसर, 40 की जवाबदेही तय। बिहार परिवहन विभाग ने राजस्व वसूली में सुस्ती दिखाने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। डिपार्टमेंटल इंस्पेक्शन के बाद पाया गया कि कई जिलों में तय लक्ष्य के मुकाबले कम वसूली हुई है। इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए कुल 40 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। PMCH गर्ल्स हॉस्टल में कमरों के आवंटन पर विवाद। पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के गर्ल्स हॉस्टल में कमरों के आवंटन को लेकर विवाद गहरा गया है। 10 मंजिला इस हॉस्टल में कुल 560 कमरे हैं, जिनमें अब तक 280 कमरे PG पोस्ट ग्रेजुएट और 280 कमरे UG अंडर ग्रेजुएट छात्राओं को आवंटित थे। हाल ही में प्रशासन ने आवंटन व्यवस्था में बदलाव की सूचना जारी की है, जिसके बाद PG और UG की छात्राओं में असंतोष फैल गया है। इंटर की कॉपियों का मूल्यांकन आज से 10 मार्च तक चलेगा। बिहार बोर्ड की इंटर वार्षिक परीक्षा 2026 की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन 27 फरवरी से शुरू होगा, जो 10 मार्च तक चलेगा। होली के कारण 3 और 4 मार्च को मूल्यांकन कार्य स्थगित रहेगा। मूल्यांकन प्रतिदिन एक ही पाली में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक होगा। आवश्यकता पड़ने पर परीक्षकों को शाम 6 बजे तक कार्य करना होगा। PM आवास योजना में खेल दिल्ली के पते पर मधुबनी का घर बता दिया। विधानसभा में गुरुवार को पेश CAG की रिपोर्ट में प्रधानमंत्री आवास योजना में हो रहे खेल का पता चला है। दिल्ली के पते पर मधुबनी का घर बना बता दिया गया। PM आवास योजना ग्रामीण की मॉनिटरिंग के लिए बने आवास सॉफ्ट पोर्टल पर मधुबनी में इस योजना के तहत बने घर के साथ दिल्ली का जियो लोकेशन टैग है। ऐसे 55 मामले रिपोर्ट में उजागर हुए हैं। ये 51 से लेकर 915 किलोमीटर की दूरी के लोकेशन से टैग है। रिपोर्ट में इस तरह की टैगिंग से गड़बड़ी की आशंका जताई गई है। विपक्ष भी राज्यसभा चुनाव लड़ने को तैयार, तेजस्वी ने बैठक की। विपक्ष भी राज्यसभा चुनाव लड़ने को तैयार हो रहा है। महागठबंधन के पास जीतने के लिए विधायकों की तय संख्या 41 नहीं है। यह देखते हुए गुरुवार को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने AIMIM के 5 और बसपा के 1 विधायक को साथ लाने के लिए समूचे विपक्ष की बैठक की। बैठक में कांग्रेस, माले, CPM और IIP के विधायक थे। भारत अमेरिका संसदीय मैत्री संघ के सदस्य बने सुपौल सांसद। सुपौल लोकसभा क्षेत्र के सांसद दिलेश्वर कामैत को भारत और अमेरिका के बीच मजबूत, सकारात्मक तथा व्यापारिक संबंधों को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से गठित भारत अमेरिका संसदीय मैत्री संघ का सदस्य नामित किया गया है। यह नामांकन 18वीं लोकसभा की अवधि के लिए किया गया है। एक
अप्रैल से सिर्फ 20% एथेनॉल मिक्स पेट्रोल मिलेगा। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से देश भर में E20 पेट्रोल की बिक्री अनिवार्य कर दी है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है। इसके अनुसार अब सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में तेल कंपनियों को 20% एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल ही सप्लाई करना होगा। आरजेडी का सनसनीखेज आरोप, सीएम को घेरे रहने वाले 3 से 4 लोगों की संपत्ति छोटे राज्य के बजट से अधिक। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता और विधान पार्षद सुनील सिंह ने विधानमंडल सत्र के आखिरी दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू को सबसे भ्रष्ट पार्टी करार देते हुए आरोप लगाया कि सीएम के आसपास रहने वाले 3-4 लोगों के पास छोटे राज्यों के बजट से अधिक संपत्ति है। उन्होंने जेडीयू पर कंपनियों से करोड़ों रुपया का चंदा लेकर उन्हें बेजा फायदा पहुंचाने का भी आरोप लगाया है। बंगाल में भूकंप, दार्जिलिंग से कोलकाता तक दहशत। घर से बाहर निकले लोग। बंगाल में एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। शुक्रवार की सुबह सबसे पहले दार्जिलिंग में 2.5 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। भूकंप की तीव्रता अधिक नहीं थी, लेकिन दोपहर बाद भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। इसका असर राजधानी कोलकाता तक देखा गया। कोलकाता में भी लोग घरों से बाहर निकल गए। भूकंप का केंद्र बांग्लादेश के खुलना में बताया जा रहा है। दिल्ली शराब नीति केस, केजरीवाल सिसोदिया सीबीआई केस में बरी। शराब घोटाला केस में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई केस में बरी कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने शुक्रवार को कहा, दोनों के खिलाफ बिना सबूत के आरोप साबित नहीं होता है। इस मामले में सीबीआई ने कुल 23 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। कोर्ट ने सभी के खिलाफ आरोप तय करने से इनकार करते हुए सभी को बरी कर दिया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग के हालात बन गए हैं। पीए के एयरफोर्स ने एक बार फिर अफगानिस्तान में कई प्रांतों में एयर स्ट्राइक की है। दूसरी तरफ तालिबान ने भी इस्लामाबाद के फैजाबाद सैन्य ठिकाने समेत कई अहम मिलिट्री बेस को निशाना बनाने का दावा किया है। संघर्ष की शुरुआत गुरुवार देर रात पाकिस्तान पर अफगानिस्तान के हमले से हुई। ये हमला 22 फरवरी को अफगानिस्तान में पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के जवाब में किया गया। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।